आप शुरू बोलो करें। श्री प्रभुनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो प्रणाम जी। सुंदर साथ, प्रणाम जी। तो प्रकरण चल रहा था कि ए पहचाने सुख उपजे संबंध धनी अंकुर महामति सो गुरु कीजे जो यो बरसावे नूर। जो यो बरसावे नूर। प्रकरण 14 चौपाई 161। अगला प्रकरण शुरू करते हैं। राग श्री पतित शिरोमणि यो कहे जो मैं किए हैं वज्रलेप मेरे साहेब सो द्वेष। अब आप इंद्रावती जी इस प्रकरण में अपनी आत्म को, जो क्योंकि ऊपर आया ना सतगुरु जो पहचान सुख उपजे, कि कैसे उन्होंने भी इस संसार में रहकर पहचान करी और कैसे कैसे एक एक मंजिल को प्राप्त किया। काल माया से योग माया और योग माया से कहाँ आगे परम धाम मूल धनी के चरणों तक वो कैसे पहुंचे, इस बात को बता रही हैं। तो पतित सबसे पहले क्या कह रहे हैं? पतित शिरोमणि योग है। पतित क्या होता है सुंदर सा जी? सबसे निकृष्ट व्यक्ति। अब इंद्रावती जी सारे ब्रह्मांड में स्वयं को सबसे ज्यादा पतित कह रही हैं, सबसे ज्यादा निकृष्ट कह रही हैं। क्यों? और पतितों में भी शिरोमणि, शिरोमणि का क्या मतलब? जो सबसे टॉप लेवल का होता है, वो इंद्रावती जी स्वयं को कह रही हैं। क्यों कह रही हैं? जो मैं किए हैं वज्रलेप, मैंने क्या किए हुए हैं अपने ऊपर वज्र। वज्र कैसे? सीमेंट के जैसे होते हैं ना लेप। जैसे एक दीवार है, इतनी पक्की दीवार हो गई सीमेंट वाली कि मैंने वो ऐसे अपने ऊपर माया के वज्र लेप कर रखे हैं मेरे साहेब सो द्वेष। और वो वज्र लेप मैंने क्या किया, मैं पहले जहरी शब्दों का अर्थ बता देती हूँ, फिर इसको बता खोलेंगे। कि मेरे साहेब सो द्वेष, मैंने अपने सतगुरु महाराज के साथ जो द्वेष किया है, वो कैसा द्वेष किया है, उनसे कैसे मैंने रीस करी है, उनसे मैंने कैसी होड़ करी है, वज्र लेप की भांति हो गई है कि वो टूटती ही नहीं है दीवार। और इस कारण मतलब मेरे अंतःस्करण में वो, मैं आप देखो मैं क्यों ना देखूं, केवल एक होड़ उन्होंने इंद्रावती जी ने करी थी कि आप घर परम धाम देखो और मैं क्यों ना देखूं। तो कहते ये मैंने सबसे बड़ी पतिति, सबसे बड़ी मतलब निकृष्टता करी है कि मैंने अपने सतगुरु के समान दौड़ने की इच्छा करी। मेरे जैसा पतित इस संसार में कोई नहीं है। सीधी सीधी बात पकड़ो तो ये सीधा वो ऐसे कह रहे हैं। लेकिन अब इसमें छिपी बात क्या है सुंदर सा जी? क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई भी सतगुरु के साथ बराबरी करने का, जितने भी आज तक वेद कतेब धर्म हुए हैं, किसी ने भी सतगुरु के साथ बराबरी करने का मार्ग नहीं बताया। सब ने क्या बताया? गुरु चेले वाला ही संबंध बताया। एक निजानंद संप्रदाय ऐसा हुआ जिसमें उन्होंने कहा आप देखो मैं क्यों ना देखूं। क्यों? क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी कहा करते थे भाई तू भी परम धाम की आत्मा है, मैं भी परम धाम की आत्मा हूँ। और मेरे भी धनी उतने हैं जितने तेरे धनी, जितने मेरे धनी है उतने ही तेरी आत्म के भी धनी है। अब जब ये बात किसी आत्म को समझ में आ जाए और वो देख रहे हैं कि सतगुरु देवचंद्र जी परम धाम का ज्ञान पूरा देख देख कर अनुभव करके, यहाँ तक कि ब्रजराज की लीलाएं तो वो ऐसे सामने उतार के जमुना जी ले आया करते थे और सारे सुंदर साथ को भी दीदार कराया करते थे और परम धाम के 25 पक्षों का साक्षात अनुभव करके सुंदर साथ को बताया करते थे। तो सामने वाले के दिल में ये प्रश्न आना वाजिब है, गलत बात है ही नहीं। लेकिन कह रहे मैंने पतिति कर ली, क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं कि सतगुरु के समान बनना किसी धर्म में बताया ही नहीं गया। दुनिया वालों में तो सतगुरु चेला, और सतगुरु कह देते हैं कर्म कांड की लाइन पर चलने को, और सारा ब्रह्मांड
अपने गुरुओं की, उसी जो उन्होंने बात बता दी कर्म कांड की लाइन पर चलते चले जाते हैं। लेकिन मैंने उनके वचनों को ध्यान से सुना। वो कहते हैं मैं भी परम धाम की आत्म, तू भी परम धाम की आत्म। मैं देख सक मुझे धनी दिखाते हैं, जितने मेरे धनी है उतने ही तेरे धनी है। तो आप देखो, मैं क्यों ना देखूं। मैंने ये वज्रलेप मेरी आत्म के अंदर ये बैठ गए दृढ़ करके, ये मैंने अपने साहिब के साथ द्वेष कर लिया। और जाहिर में रहते रहते उनके साथ जो मुझे सुख लेने चाहिए थे अपने सतगुरु के साथ, वो मैं ना ले पाई, क्योंकि मेरे अंदर तो एक गांठ बन गई ना। आप देखो मैं क्यों ना देखूं। उनके चरणों में रहने के बावजूद भी इतना अपने शरीर को कहते हैं उन्होंने कर लिया था कि एक सिक्के के बराबर भोजन करने लग पड़े थे अपनी गुण इंद्रियों को बांधने के लिए। तो कहते हैं इस दुनिया में किसी ने कभी आज तक द्वेष किया नहीं, इस कारण से मैं पतित कहलाया, और पतितों में भी शिरोमणि कहलाया। कि दुनिया ने क्या किया हुआ है, पतित मेरे आगे कौन कहावे, मैं कोई न देखा रे पतित। इंद्रावती जी कहते हैं मैंने संसार में देखा, सब धर्मों में जाकर भी देखा, सब इधर उधर चारों तरफ जितने वेद कते ग्रंथों में बात कही गई है, कि मैंने कोई भी संसार में पतित व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जितनी कि मेरी आत्म ने पतित मेरे आगे कौन कहा। मेरे जैसा कोई पतित होगा? क्यों? क्योंकि ये सब कोई साध चलत हैं सीधे। जितने भी संसार में साधु संत ऋषि मुनि हुए हैं, जिन इनको इनके गुरुओं ने जैसा कह दिया वे वैसा का वैसा ही चलते चले जाते। उनके विपरीत बात इन्होंने कभी करके दिखाई नहीं, और ना ही उनके कही बात के विपरीत चलकर दिखाया। जो देखी है अपनी रीत, और मैं अपनी रीत देखती हूँ, तो इनसे बिल्कुल मैंने विपरीत चाल चलकर दिखाई। क्या विपरीत चाल चलकर दिखाई? दुनिया सकल चलत है पैंडे, जो साध बड़ों ने बताया। जो बड़े गुरुजनों ने बता दी, दुनिया सारी उसी मार्ग पर चलती चली जा, उसी मार्ग पर दुनिया चली चली जा रही है। वही कर्म कांड की गति में 4 बार नहाना, 6 बार स्नान करना, माला फेरना, आरतियां करना, पूजा करना, बस इन्हीं में ही सब उलझे पड़े। कितनी बार व्रत कर लिए, लेकिन विपरीत राह नहीं चली। उल्टा कोई नहीं रे या में पतित की नीना। अब सब बहती धारा में ही बह रहे हैं, कोई भी इस बहती धारा से उल्टा निकल कर, बहती धारा से विपरीत चलना, सुंदर साथ जी समझते हैं कितना मुश्किल काम है। उल्टा कोई नहीं रे या में पतित की नीना कहलाया। इस संसार की धारा में बहते हुए सारी दुनिया उसी धारा में बहती चली जा रही थी। जितने वेद कतेबों ने धर्म बताए थे उन्हीं धाराओं में बह रही थी, परंतु इन धाराओं से विपरीत चलकर कर्म कांड की 9 प्रकार की भक्ति में ही सब बहे चले जा रहे थे। इनसे विपरीत चलकर किसी ने भी चलकर नहीं दिखाया, इसलिए कहते हैं पतित किने न कहलाया। इस ब्रह्मांड में कोई भी निकृष्ट और पतित आज दिन तक कहलाया ही। क्यों? क्योंकि सारे अच्छे ही कहलाते हैं भाई। मैंने, मेरे गुरु ने कहा, मैं वैसा ही कर रहा हूँ, मेरे जैसा भी कौन है? अच्छा, गुरु भी उनकी शाबाश पीठ थापे। उनसे विपरीत काम करके कभी दिखाया ही नहीं। कि उनके वचन क्या बात कहते हैं उस बात को कभी पकड़ा ही नहीं। अब धनी देवचंद्र जी की बात को इंद्रावती जी ने ये बात पकड़ ली कि, और अपने मन में ये बांध ली बात, आप देखो मैं क्यों ना देखूं। ये मैंने धनी से द्वेष कर लिया। तो कहते हैं उल्टा एक चलत हो या मैं छोड़ी दुनिया की राह। अब जो दुनिया ने एक मार्ग बताया था धर्म पर चलने का, मैंने वो वाला मार्ग छोड़ दिया, और उससे विपरीत। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई कुछ कह रहे हो? उल्टा एक चलत हूं या में, और उस धारा को छोड़कर, मोह की धारा को छोड़कर, धर्मों की राह छोड़कर, 14 लोक की धारा छोड़कर, मैंने बिल्कुल इससे विपरीत धारा, उलट धारा, उलट चलकर मैंने प्रयास किया। जैसे पहाड़ से उतरना कितना आसान होता है सुंदर सा जी, चढ़ना कितना मुश्किल। अब वो भी, और एक, यदि जंगल में आप देखो
जंगल में आप जाओ तो सारी दुनिया क्या करती है, जब जंगल में हम चले जाएं तो हम कोई ना कोई पगडंडी ढूंढते हैं ताकि हम रास्ता ना भूल जाए। ये पगडंडी जो भी बनी होती है ना, वो क्या होती है, कहीं ना कहीं मार्ग जाकर सड़क पर खोल ही देता है। अब इंद्रावती जी ने जंगल के बीच में अपना मार्ग बनाने की कोशिश की। ये 14 तबक क्या है, जंगल है, जहां पर पगडंडियां तो बनी हुई हैं, मार्ग तो बने हुए हैं, लेकिन कहाँ तक ले जाते हैं, जगपति तक, कहाँ तक, विष्णु भगवान तक। 14 तबक के जितने भी धर्म है, ये विष्णु भगवान तक ही ले जाते हैं, इससे आगे ले ही नहीं जाते। लेकिन अब इंद्रावती जी ने इन सब से उस जंगल के बीच में खड़े होकर एक नया मार्ग बनाने की कोशिश की। अब सोचिए, इस 14 तबक के बीच में एक नया मार्ग बनाना कितना मुश्किल था। और सारी दुनिया क्या कहेगी उस समय उनको, भाई तेरे जैसा तो कोई मूर्ख ही नहीं, तू अपने को ज्यादा होशियार समझ रही। लेकिन उनके दिल में ये बात बैठ गई। उन्होंने अपने सतगुरु के साथ, सबने कहा भी उनको, झूठ कहाँ बात हुई है, बालबाई जी भी कहती है कि देखो ये अपना तन छोड़ देंगे, आप इनको भेजो कहीं बाहर। दोस्तों यारों घर परिवार सबसे, क्यों, क्योंकि आप देखो मैं क्यों ना देखो। इस जिद में उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, सुंदर सा जी, देखिए जरा। तोड़ी मर्यादा बिगड़या विश्व थे, उल्टा एक चलत हूँ या में, मैं छोड़ी दुनिया की राह। तोड़ी मर्यादा, लोक लाज मान मर्यादा मैंने सब छोड़ दी, बिगड़या विश्व थे। और 14 तबक की जितनी भी रीतियां थी, जितने भी थे, सब से बिगड़ गया, विश्व थे बिगड़या। विश्व के जो बताए हुए मार्ग थे उनसे अलग हटकर चलने लग पड़ा। मैं तो पतितन को पातशाह, मैं निकृष्टों में भी निकृष्ट, श्रेष्ठ मैं उनका बादशाह कहलाया। सबसे, जैसे कहते उन्होंने स्वयं को, देखिए सुंदर सा जी, इतना भी कोई धनी को पाने की चाहना में कितनी उनकी मतलब इच्छा, और कितनी उनकी इच्छा भी नहीं, उनकी आवश्यकता ही धनी बन गए हैं सुंदर से, कि उनको लेने के लिए बस वो कहते हैं कोई सा भी मार्ग हो, मुझे बस धनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उस पाने की चाहना में उन्होंने ऐसी दौड़ लगानी शुरू कर। तो क्या किया, संसार की लोक लाज मान मर्यादा, देख लीजिए, घर परिवार सब छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, अपना देखिए, राजा के बेटे थे, वजीर के बेटे थे, दुनिया ने चोर का, सही सब बातें, लेकिन धनी का मार्ग नहीं छोड़ा। और वो लगन कि आप देखो मैं क्यों ना देखूं, सूर जैसे पतित कहावे और की शोभा आप देवे, ओ अंधा राख गरीब साध जो, सो क्या रे पतिति ले। अब कहते हैं सूरदास जी हैं जो इस संसार में पतित कहलाए हैं, परंतु कहते हैं मुझे ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने औरों की शोभा अपने सिर पर धारण कर ली, जैसे एक गरीब व्यक्ति ने अपने सिर पर मुकुट धारण कर लिया हो, तो कैसा अजीब सा लगता है। क्यों अंधा, क्या वो अंधे तो जाहरी रूप से नहीं अंधे हैं, वो कह रहे हैं सूरदास जी को वहां तक का ज्ञान ही नहीं है, काल माया से आके उन्होंने प्रेम जरूर कृष्ण जी से किया है, लेकिन सखा भाव से प्रेम किया, नहीं, दास भक्ति से प्रेम किया सूरदास जी ने। तो वो कहते हैं कि इनको तो पता ही नहीं है कि प्रेम की भक्ति क्या है। तो ये इन्होंने तो, ये तो 14 तबक में ही घटा गए, तो इनको तो आगे का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए ये तो जाहिर में भी अंधे, बातून में भी। और राख गरीब, गरीब कैसे, इनको संबंध, इनका संबंध भी नहीं था दास और उसमें भगवान में क्या संबंध है, दास्ता, जिसने दास्ता ही स्वीकार कर ली हो, वो संबंध, और उनको क्या हमारे जैसे संबंध की बात पता थी। तो ऐसा लगता है, इंद्रावती जी कहते हैं, जैसे सूरदास जी ने सारी शोभा हमारी अपने सिर पे धारण करी। सो क्यारे पतिति ले में, वो क्या पतिति ले सकते हैं, वो क्या निकृष्टता कर सकते हैं जो हमने करके दिखाई। अब सुंदर सा जी, यहाँ पर थोड़ी सी अपन आपस में बात करें कि हम सबको ये पतिति लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और निकृष्टता किस वजह से वो ले रहे हैं इंद्रावती जी, संबंध की पहचान करके, और स्वयं को निकृष्ट भी क्या। कितनी गहरी बात है सुंदर सा,
कि मैंने धनी के बराबर होने का ये जिद ठान ली और मैंने उनके साथ ये द्वेष पा लिया। आप देखो मैं क्यों ना देखूं। हम सबको भी, सुंदर सा जी, हम सब के अंदर भी ये प्रश्न आता ही आता है, धनी आप देखो मैं क्यों ना देखूं। लेकिन हमने उस बात को विस्तार दिया ही नहीं, विस्तार। और कहीं ना कहीं धनी ने उस बात, और लगन आज भी उसी बात की लगी हुई है। तो ये सारी पतिथि केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। ब्रह्म सृष्टियों के लिए शब्द आया है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां ही लोक लाज मान मर्यादा खूंटी पे टांग कर धनी की राह पर चलेंगी, और कोई नहीं चलेगा। इंद्रावती जी के बाद और कौन कौन पतित कहलाए? लालदास जी कहलाए, छत्रसाल जी कहलाए, केशव दास जी कहलाए। उन्होंने सबने चाहना करी धनी हम भी देखे, और धनी ने दिखाया उनको सब। लेकिन पतितों के सिर शिरोमणि कौन रहे? आप इंद्रावती जी, जिन्होंने इस मार्ग पर पहला कदम धरा। तो क्या हो गया अब? कह तो वो पतित रहे हैं, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है सुंदर सा जी? लाभ मेरी अपनी, हमारी सबकी आत्म को मिल रहा है। इंद्रावती जी की आत्म को लाभ हुआ कि नहीं? जरा आगे पढ़ते चलो और सुनते चलो। नामधारी पतित जो होते जिन जुद जगपति सो किए। कहते हैं संसार में बड़े बड़े पतितधारी कहलाए हैं, नाम वाले कहलाए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु जन कहलाए हैं, जिन्होंने, कहलाते तो हैं कि हम भी पतित हैं। और जिन जिन जुद जगपति सो किए, जिन्होंने, संसार के जगपति कौन है? विष्णु भगवान। उनसे युद्ध लड़ा है, परंतु क्या हुआ? जगपति जग में बड़ा जोरावर तिन मार चरण तले लिए। अब विष्णु भगवान इतने बड़े जोरावर हैं, और उनको तो वैसे भी धनी का हुक्म है कि तू जो चाहे। उन्होंने कहा, कह दिया था विष्णु भगवान ने कि भाई मैंने तो एक जीभ में उंगल नहीं छोड़ी आपको सिजदा किए बगैर। तो उनको तो अधिकार है, जो आगे निकलना चाहेगा वो जाने ही नहीं देंगे उनको। तो जितने भी दुनिया में हुए, तिन मार चरण तले लिए। वो जो आगे दौड़ने भी लगे, तो उनको खींच खांच के मार मुर के अपने चरणों तले, यानी कि विष्णु भगवान ने ले लिया। कोई एग्जाम्पल बताएगा? मुझे तो नाम किसी का देखिए सुंदर सा ध्यान है नहीं, क्योंकि सच्ची बताएं, अब 14 तबक से हटकर राज्य के इन वचनों में दिल डूब गया, तो अब नाम भी किसी के याद नहीं आते। कोई सुंदर साथ को यदि ध्यान हो तो बीच में बता सकते हैं कि कौन कौन ऐसे है जोरावर। मुझे उनका याद आ रहा है जिन्होंने, राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने विश्वामित्र सत्य भी की है, लड़ाई लड़ी। विश्वामित्र भी है। हाँ, विश्वामित्र भी है, सही बात है। प्रणाम जी। राम जी दीदी। प्रणाम जी। विश्वामित्र भी है, बिल्कुल सही बात है। विश्वामित्र जी दौड़े थे तो त्रिशंकु करके शायद लटक गए थे ना? हाँ, पूरा तो एग्जैक्टली दीदी नहीं पता, थोड़ा मुझे कुछ सा किया तो था। वो अलग है दीदी, त्रिशंकु का अलग है। अच्छा, वो अलग है। हाँ जी। एक मतलब त्रिशंकु का किस्सा तो ये है कि एक राजा त्रिशंकु हुए हैं, तो उन्होंने जो है हाँ ना, कि जी स्वर्ग को पाना चाहा था। तो विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने योग के बल से इस धरती से ऊपर भेज दिया, और विष्णु भगवान ने उन्हें ऊपर आने नहीं दिया। विश्वामित्र ने नीचे नहीं आने दिया और विष्णु भगवान ने ऊपर नहीं आने दिया। तो वो बीच में ही लटके रहे, ना वो नीचे आ पाए ना वो ऊपर आ पाए। इसीलिए कहते हैं, जब किसी को कहावत है कि भाई त्रिशंकु की तरह बीच में ही लटक गए। विष्णु भगवान, हाँ विश्वामित्र जी का तो ये हुआ था दीदी कि उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, बहुत हजारों प्रणाम वर्षों तक वे तपस्या में लीन रहे। लेकिन जब प्रणाम जी। इंद्र ने देखा कि ये बहुत तपस्या में लीन है, तो उन्होंने अपनी जो उनकी अप्सरा थी मेनका, उन्होंने उन मेनका को भेज दिया और उनकी जो तपस्या हाँ, थी वो करवा दी। बंद करवा दी। क्योंकि उनको ये हुआ कि ये स्वर्ग न मांग ले। सबसे पहले इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है जब भी कोई मनुष्य तपस्या करता है, कि ऐसा ना हो ये मेरा सिंहासन मांग ले तो मुझे क्या होगा, मुझे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले वो जाके बाधा उत्पन्न करता है, जो भी इंसान तपस्या करता है। तो विश्वामित्र जी की जब तपस्या भंग हो गई मेनका के आने से, तो फिर वो उस पद को प्राप्त नहीं कर पाए। तो बाद में हाँ फिर उन्होंने
पश्चाताप तो बहुत किया, दोबारा से फिर वो तपस्या में भी लगे, लेकिन एक बार जो वो विधि थी वो टूट गई, तो वो नहीं हुई। और एक बात ये भी है दीदी कि इसमें ये भी पता चलता है कि यदि हमें लक्ष्य का पता ना हो, सबसे हम्म। बड़ी बात है कि हमें लक्ष्य का पता होना चाहिए। यदि हमें लक्ष्य का पता है तो ये रास्ते वाले हमारे बीच में रुकावट नहीं डालेंगे, और यदि हमें लक्ष्य का नहीं पता है तो ये रास्ते वाले बीच में रुकावट डालेंगे, क्योंकि ये भी देखेंगे कि इन्हें इंद्र का सिंहासन या वैकुंठ का राज्य नहीं चाहिए, इनकी प्राप्ति कुछ आगे की है, तो ये क्यों परेशान होंगे। ये परेशान तब होते हैं जब इन्हें लगता है हमारे राज्य को कोई खतरा है। अब हमारा लक्ष्य तो सीधा परम धाम का है, हमें बीच की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, ना देखने की इच्छा है ना प्राप्त करने की इच्छा है, तो ये नहीं हाँ डालेंगे। नहीं तो भगवान सबसे पहले आके मुसीबत करते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, एक नहीं अनंत उदाहरण है। नहीं, लेकिन एक बात मैं वर्षा जरूर कहूंगी, देखो ये माया है, आड़े तो आती है, और धनी की राह में आड़े भी सब आती है, लेकिन हमें लक्ष्य का भी पता है, और धनी की मेहर से हमको ये भी धनी ने समझा दिया है कि ये जितनी चीजें हैं सब माया के स्वरूप है। ए ना आउद अमृत छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल। तो ये हमारे अगर मार्ग में आड़े भी आते हैं और हमें लक्ष्य भी आगे पता है, तो हम धनी की मेहर और कृपा से इनको हटाते चले जाते हैं, क्योंकि ये अभी ऊपर इंद्रावती जी ने कह दिया ना कि तोड़ी मर्यादा बिगड़या विश्व थे। दुनिया वाले नहीं तोड़ पाते ये लोक लाज मान मर्यादा, दुनिया वाले तो इनके पीछे मरे चले जा रहे हैं। देखो जो अभी विश्वामित्र जी का एक किस्सा सुना है, उनके आगे स्त्री रूप में जो वो आ गई, माया ही तो थी देखा जाए तो, वो माया ही उनके सामने स्त्री रूप में एक आकर्षक रूप लेकर आ गई और उनका मोह भंग हो, मतलब उनकी तपश्चर्या तोड़ दी। लेकिन यदि यही बात हम मोमिनों के सामने माया किसी भी रूप में आती है, तो धनी हमको तत्क्षण अलर्ट करते हैं, ये माया है, इसके चक्कर में मत फंस जाना, और हम उसको पीठ देकर और आगे निकल जाते। तो वो फिर लोक लाज मान मर्यादा जिस भी कोई सा भी रूप धर कर आए माया राजी हमको, क्योंकि हमें लक्ष्य का पता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जिनको लक्ष्य का नहीं पता वो आगे निकल नहीं सकते, और वो बीच में आई बाधाओं को पार नहीं कर सकते। और भी कोई सुंदर सा जी एक बोल रहे थे, उनका नाम नहीं पता लग रहा। हाँ जी, आ जाइए, कौन थे सुंदर सा जी? राजा हरिश्चंद्र जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, बताइए राजा हरिश्चंद्र जी का क्या प्रसंग? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो त्रिशंकु थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इस शरीर ने भी मेरा साथ दिया, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। तो अच्छा। इसलिए उन्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिल रहा था। उधर से तो इंद्र उन्हें वापस कर देता, स्वर्गलोक में जाने नहीं देता। जो विष्णु हम्म। है वे तो बैकुंठ है, और जो स्वर्ग में जाना था तो स्वर्ग में इंद्र नहीं घुसने देता था, उन्हें उन्हें नीचे ही भेज देता था कि हम्म। शरीर सहित नहीं आएगा यहाँ कोई भी, शरीर छोड़ हाँ पाएगा। और इधर से विश्वामित्र ने उन्हें शरीर सहित ही भेजना चाह रहे थे स्वर्ग लोक में। हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही बात। यात्री का बहुत ज्यादा जप करा गया था, उनका सिद्ध कर लिया था उन्होंने। हम्म। वो यहाँ उसमें ऋषि कहलाए, इन हम्म। 14 लोगों के अंदर वो उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा गया। उन्होंने इतना तप करा, तो इसलिए वो बीच में लटक गए थे। ऊपर तो वो नहीं जाने देते, नीचे वो नहीं जाने देते, इसलिए कहा हाँ कि बीच में लटक। हाँ, सशरीर वाली बात थी, बिल्कुल ठीक बात है, आप शरीर सही वाली बता बात रहे थी कि हम्म। शरीर ने मेरा साथ दिया तो ये भी स्वर्ग जाएगा मेरे साथ, नहीं तो मैं भी नहीं हम्म। जाऊंगा। कर्म उसके अच्छे थे, स्वर्ग जाने के ये था। तो फिर से कहा था कि मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा तुम्हारे लिए। मतलब ये था। मतलब अहंकार की जिद की लड़ाई कितनी भारी होती है, लेकिन फिर भी ये विष्णु विष्णु भगवान से आगे तो ये पहुंच ही नहीं पाए, मतलब देखिए इंद्र तक ही नहीं पहुंच पाते, हाँ जी, इंद्र वो उनको इंद्र आगे का नहीं था। चढ़ने देते, तो बैकुंठ तक तो जाना बड़ी मुश्किल बात है। और ये इंद्र जो भी कोई तप करता है, इंद्र ही तप भंग करने के लिए भेजता है कि कहीं ये हाँ। यहाँ से राजा बनने के लिए तप कर रहा, हम्म। मेरा राज्य छीन लेगा ये, मैं हम्म। स्वर्ग का राजा हूँ। तो ज्यादातर जो है, हाँ, जितने भी ऋषि मुनि बिल्कुल। तप करते थे, तो सबके लिए हाँ, इंद्र ही भेजते थे, अप्सराओं को बिल्कुल वहां की। सही बात। हाँ, इन लेकिन मेंढक को इंद्रियों के भेजा वश था, में पड़ के फंस जाते हैं। हाँ।
जैसे मेनका को भेजा था, मेनका से फिर एक शकुंतला भी पैदा होगी थी, वो ऋषि के आश्रम में छोड़ कर चले गए थे। हाँ ये तो बहुत बहुत स्टोरी है, तो शुरू से स्कूल से ही शुरू हो बिल्कुल सही शुरू बात है। इनका इतना विस्तार है माया का कि कितना भी बढ़ करते चले जाओ, कहीं अंत नहीं होता। लेकिन वो इंद्रावती जी ने जो एक चौपाई में बात पूरी कर दी ना, उन्होंने कहा कि जगपति जग में बड़ा जोरावर। विष्णु भगवान ने जो संसार बनाया हुआ है ना, उनका जग जो है ना, वो बड़े अपने जग में जोरावर है, और वो किसी को भी आगे जाने नहीं देते। मार मूर के अपने चरण के तले उसको वापस रोक लेते हैं। लेकिन या जग में एक क्यार पति थी, कोई न पहुंचिया पार, बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। कहते हैं इस संसार में कोई क्या पतिथि लेगा, क्यों? क्योंकि कोई पहुंचिया ना जाए, कोई ना पहुंचिया पार। इस 14 तबक से आगे कोई पार पहुंच ही नहीं पाया। और यदि किसी ने बल किया भी सही, तो ब्रह्मा जी दौड़े आगे तक, कहाँ गए? बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, शून्य तक ही जाकर रह गए। और क्या कह दिया? अगम अगम निगम निगम, और आड़ी पड़ी निराकार। और उनके आगे क्या? निराकार आ गया, और वही उनके आगे निराकार आड़ा आ गया उनके, और वो आगे जा ही नहीं पाए। अहंकार की जहां तक पहुंच है वहीं तक जा पाएगा, इससे आगे। अब इंद्रावती जी हमको बता रहे हैं कि यहाँ से आगे कैसे निकला जा सकता है। मैं उलटाए आत्म जुगते जगाई, पार की तरफ फिराई। मैं उलटाए, मैंने क्या किया? मैंने ये जो मार्ग इनका संसार के बने हुए थे, 9 प्रकार की भक्तियां और ये कर्म कांड के मार्ग, ये सारे छोड़ दिए और उल्टा कर दिया आत्म को, जुगते जगाई। अपनी आत्म को इनसे विपरीत राह पर चलकर अपनी आत्म को जुगत यानी ट्रिक लगाई। उन्होंने क्या लगाई? पार की तरफ फिराई। मैंने इन 14 तबक के आगे पार की ओर देखना शुरू कर दिया। शून्य निराकार पार पर आत्म में तापर दृष्ट चढ़ाई। शून्य निराकार के पार जिनकी परात्म, किनकी बैठी हुई है परात्म? अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं की। मैं तापर दृष्ट चढ़ाई, मैंने उनके ऊपर दृष्टि लगाई कि ये लोग वहां पर जो बैठे हुए हैं, परात्म अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं, जिन्होंने इस संसार में कहाँ कहाँ की बात, इन्होंने काल माया शून्य निराकार के भी आगे की पार की बात बताई हुई है। तो वहां पर उन्होंने अपनी दृष्टि गड़ा दी कि ये कहाँ की बात कहते हैं और किस माध्यम से वहां तक पहुंचा जा सकता है। अगम के पार जो अलख कहावे, मैं 300 जाए जुद किया, 300 जाए जुद लिया, यहाँ लग और शब्द नहीं सीधा, सो प्रगट पकड़ के किया। कहते हैं अगम के पार, जहां आगे पार जा ही नहीं सकते थे, जहां की लख, जहां का रोशनाई किसी को थी नहीं, मैं उनसे जाकर युद्ध किया। युद्ध का करने का क्या मतलब? कोई लड़ाई करनी थी उनसे? नहीं, उनके वचनों को पकड़ा, और उनके वचन प्रेम की बात कहते थे। यहाँ लग और शब्द नहीं सीधा, वहां तक कोई सीधा शब्द नहीं जा रहा था, परंतु उन्होंने जो प्रेम के बात कही थी, सो प्रगट पकड़ के किया। मैंने उन वचनों को पकड़कर, उन्होंने जो प्रेम की बात कही थी, वो प्रेम ही कर लिया, प्रेम को ही अपने अंदर जागृत कर लिया। इन आत्म को घर ए ही अक्षर है, ए तो पार ब्रह्म पर खाया, ए युद्ध जीत्या मैं सहजे सतगुरु जी की दया। अब वो सतगुरु जिनके साथ मैंने द्वेष किया था, उनकी कृपा से मैंने ये जो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं हैं, इनका घर ए ही अक्षर है, इन आत्म को घर ए ही अक्षर है, ये प्रेम की बात संसार में बताते हैं। तो इनकी पहुंच कहाँ तक की है? इनका घर तो अक्षर ब्रह्म ही है, और ये तो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में यहीं पर बैठे हुए हैं। और ये पार ब्रह्म की बात भी बता रहे हैं। ए युद्ध जीत्या मैं सहजे, कहते मैंने बड़ी सहजता से, बड़े आराम से, धनी से सतगुरु महाराज की कृपा से मैंने ये युद्ध जीत लिया। अब अक्षर के पार, अभी भी मैं अपने घर तक नहीं पहुंचा। जो अभी वर्षा ने कही ना बात, कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए हमको। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? धनी के चरण कमल है। अभी भी मैं अपने घर तक नहीं पहुंची हूँ। इंद्रावती जी क्या तुम कह रही है? अब मैंने अक्षर के पार मैं युद्ध बनाऊं, सकल आयुध अंग साज। क्या करूं?
कि सारे अपने जो आयुध है ना मेरे अंगों के, सारे शरीर के, उनको क्या है, बांध लूं। किससे? अक्षर ब्रह्म तक आ गए हैं उनसे बांध कर, क्या क्या, प्रेम के साथ सारे अंगों को साज लूं, तैयार कर लूं, क्योंकि मुझे अभी युद्ध आगे और लड़ना है। प्रेम की सैन्य प्रगट चलाओ, और प्रेम रूपी सेना सारे अंगों के अंदर क्या डाल लूं? प्रेम ही प्रेम, और कुछ रहे ना, केवल लक्ष्य निर्धारित हो और सेना बना लूं अपनी। सारे अंगों की सारी लड़ाई सुंदरता जी अपने अंदर की है, बाहर की कहीं कोई लड़ाई नहीं। बाहर की लड़ाई तो 14 लोग के अंदर इंद्रावती जी जीत आए। लोक लाज मान मर्यादा अहंकार सब उन्होंने, राज्जी महाराज ने उनसे उतरवा दिए कपड़े। वो सांसारिक गुण इंद्रियों के जितने भी थे, और किसके बल पर उतरवाए हैं सुंदर सा जी? एक प्रेम के बल पर। एक उन्होंने अपने सतगुरु महाराज से ऐसा प्रेम किया, यही उन्होंने द्वेष भी किया और उन्हीं से प्रेम किया। आप देखते हो, मैं क्यों ना देखूं, मैं भी देखूंगा। उस प्रेम में वो ऐसे बंध गए, उनके जाहिरी जितने भी मान शान अहंकार, जितना संसार की लोक लाज मर्यादा, सब कपड़े कहते खूंटी पे टांग दिए। और प्रेम की सैन्य सारी गुण इंद्रियों में क्या भर लिया उन्होंने? केवल और केवल एक प्रेम भर लिया, जैसे सबको एक दिशा दे दी, और सारे अंगों में प्रेम की सेना। अब ये सेना जो संसार की सेना थी, इसको प्रेम की बना दी, और सारी सेना को एक ही दिशा एक ही मार्ग दिखा दिया। प्रेम की सेना प्रगट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं। अब सब अपने अंदर सिर्फ धनी के लिए प्रेम ही प्रेम भरकर कहते हैं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं। और धाम धनी अक्षरातीत राज्जी महाराज से गले मिल लूं, भींच कर अपने उनके साथ। तो क्या कहते हैं, पतित ऐसी पुकार न कीजिए, पर मोको इन चोटें अगिन लगाई। कोई भी संसार में कहते हैं ऐसा पतित हुआ ही नहीं कि जिसने ये पुकार भी करी हो, परंतु मुझे ये बात, ऐसी चोट लगी है, ऐसी अग्नि मेरे अंदर लग गई कि हाय हाय, मैं अपना घर नहीं देख सकती। ये मेरा कैसा घर है कि मुझे दूसरे दिखाते हैं, मुझे सतगुरु महाराज बताते हैं, मुझे, हम भी आज सुंदर सा जी कहते हैं चौपाई का अर्थ ना खोल रहा, हम कभी इसका टीका देखते हैं, कभी उसका टीका देखते हैं, कभी किसका पढ़ते हैं। हम इस जिद पर कभी अड़ते ही नहीं कि धनी, आप जब तक मुझे इस चौपाई का अर्थ नहीं समझाओगे, क्या मेरे आप धनी नहीं हो? क्या मुझे उस बात का रहस्य नहीं खुलना चाहिए, मेरी स्वयं की आत्म को? ये चोट जिसके आत्म में लग गई, पर मोको इन चोटें अगिन लगाई। इस चोट से अग्नि ही लग गई मेरे। क्या अग्नि अग्नि लग गई? चौदिस मेरे शरीर के अंदर, मेरी गुण इंद्रियों में आग लग गई। सारी संसार की काम वासनाएं, जितनी भी विकार थे, सब जल बल कर खाक हो गए, और वो एक बात जो सर्वोपरि हो गई, आप देखो मैं क्यों ना देखूं। ये चोट ने मेरे सारे अंदर के विकारों को नाश कर दिया, अगिन लगा के खत्म कर दिया। ऐसी पुकारो कहते हैं आज तक किसी ने करी नहीं। बहुत बरस में राखी अंदर, अब तो ढापी ना जाए। बहुत बरस तक इंद्रावती जी कहते हैं मैंने छिपा के इस बात को रखा, परंतु अब ये बाहर जाहिर होने लग पड़ी, संसार में आने लग पड़ी बात, सुंदर साथ के बीच में उजागर होने लग पड़ी, और तो और अब 14 तबक में जाहिर होगी। पार के पार पार जाए पहुंचे, और इस लगन ने मुझे 14 लोग से परे अक्षरधाम, अक्षरधाम से भी परे परम धाम धनी के चरणों में, उनके स्वरूप में मुझे पहुंचा दिया। जीवते अखंड सुख पाया, जीते जी ही 5 तत्व के बीच में ही मैंने यहीं बैठे बैठे उस अखंड सुख को प्राप्त किया है। पतितन के सिर महामती मुकुट मणि। इतने संसार में जितने भी पतित हुए हैं, जितने भी निकृष्ट हुए हैं, वो कहते हैं उनके सिर पर, इंद्रावती जी कहती हैं, महामती यानी कि जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के द्वारा मैं उस मुकुट के अंदर मणि के रूप में, बड़ा मुकुट और उसके सेंटर में एक बड़ी मणि लगी हो, तो वो इंद्रावती जी स्वयं है। उस मणि की शोभा से ही सारा मुकुट शोभायमान हो रहा है। अर्थात इस 14 तबक में जितना ज्ञान है, उसके ऊपर मणि के रूप में राज्जी महाराज ने ये निज बुद्धि की वाणी
रख दी और सारे संसार में उनका प्रकाश इंद्रावती जी से श्रेष्ठ कोई कहलाया नहीं। जिन ए युद्ध जग में लखाया, जिन्होंने इस संसार में इस युद्ध को लड़ा है, तो उन्होंने 3 युद्ध किए और तीनों युद्ध वो जीते। कौन सा? काल माया का, विष्णु भगवान का युद्ध जीते, फिर अक्षर ब्रह्म का, अक्षरधाम का युद्ध जीते, और परम धाम का युद्ध। 3 युद्ध थे। तो कहते जिन ए युद्ध जग में लखाया, मैंने ये तीनों युद्ध जीत लिए। चौथा युद्ध उनका हो चाहते, वो दिल में उनके रहा होगा कि मैं धनी के चरणों में ही रह जाऊं, लेकिन वो युद्ध हार गए, क्योंकि इंद्रावती जी को हुक्म हुआ कि जाओ संसार में जाकर ब्रह्म आत्माओं को लाओ, और उनको लिए बगैर आपकी भी एंट्री नहीं हो सकती। तो सुंदर साथ जी, और अभी समय कितना है? 7:20 हो गए हैं। पूरा पार के पार पार जाए पहुंचे आप, जीवत अखंड सुख पाया। यहीं बैठे बैठे धनी के संग एकाकार एक रूप एक स्वरूप हुए हैं। धनी ही बन गए हैं 14 तबक में, वो धनी का स्वरूप ही हो गए हैं। और वो एक इंद्रावती जी ने ये मार्ग अपने लिए नहीं खोला है, आने वाली 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के लिए मार्ग खोल दिया, और कहा है कि जो भी इस मार्ग पर कदम धरेगा, जो भी इस अवस्था को प्राप्त करना चाहेगा, सबके लिए ये मार्ग उन्होंने खोल दिया। उन्होंने 14 तबक में ये एक मार्ग ही बना के रख दिया, और ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही पतित की शोभा आई है। जिन जिन ब्रह्म सृष्टियों ने स्वयं को पतित कहलाया है, उन्होंने ये युद्ध भी जीत कर दिखाया है, और धनी को यहीं पर अपने अंदर एकाकार करके दिखाया है, और रात दिन सारे संसार में राज्य महाराज ने उन तनों से ये बात जाहिर करके दिखाई है। और इस बात के आप और हम प्रमाण है सुंदर सा जी, कोई और प्रमाण है नहीं। तो पतितन के सिर महामती मुकुट मणि, जिन एजुद जग में लखाया, जिन एजुद जग में लखाया। प्रकरण 15 चौपाई 174। सुंदर सा जी अगला प्रकरण कल सुबह। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। कोई सुंदर सा जी अपनी कोई बात रखना चाहे, कोई भाव रखना चाहे, बता सकते हैं। वैसे समय पूरा हो चुका है, और कल इसी प्रकरण पर यदि सुंदर साथ कहेंगे, किसी के दिल में कोई विचार आ रहा हो तो पीछे 10 मिनट, क्योंकि ये प्रकरण सुंदर साथ जी अच्छा गहरा प्रकरण है। अपने जीवन पर एक एक चौपाई हमने घटित करके देखनी है, हुई है घटित की नहीं हुई है। अगर नहीं घटित हुई है तो अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, ये भी हमें जानना आवश्यक है। ये ना कहे ना कि इंद्रावती जी के अलावा कोई महामती नहीं हुआ। इंद्रावती जी के अलावा उन्होंने हमारे लिए मार्ग खोला है, उन्होंने ये मार्ग सहज किया हमारे लिए। सारी कसनी देखिए, श्यामा जी ने पहले सह ली, हमारे लिए वो कसनियां ना रही। फिर इंद्रावती जी ने हमारे लिए ये वाणी ले आए, तो हमारे लिए और मार्ग सरल कर दिया उन्होंने। तो अब भी हम उस मार्ग पर ना चलें, उस राह पर ना चलकर धनी के चरण कमल को प्राप्त करें, तो फिर कैसे हम उन सुखों को प्राप्त कर पाएंगे? और कैसे उस बात के दावेदार, फिर हम कैसे निस्बती है कि हम धाम के सुखों को नहीं प्राप्त करें? दुख का एग्जाम्पल सुंदर सा जी देखिए, सबको थोड़ा थोड़ा ज्यादा लोक लाज मर्यादा का भी थोड़ा थोड़ा राजी महाराज ने हमारी भले राई जितना ही हमारी लोक लाज मान मर्यादा छुड़वाई है, छुड़वा उन्होंने पूरी दी है। हमारी इज्जत बेइज्जत इतनी सी भले खेल उन्होंने इतना सही दिखाया। जुगत उन्होंने पूरी लड़ाई है सुंदर साथ जी, जो उस घर के अंग हैं उन्होंने इस युद्ध को पूरा लड़ाया है, लड़ाई। ठीक है सुंदर साथ जी, कोई किसी के दिल में विचार नहीं आ रहा बात करने का? प्रणाम जी दीदी। दीदी विचार प्रणाम। तो है नहीं है अभी फिलहाल। इसलिए प्रणाम ही कर लेते हैं। प्रणाम जी। चलो ठीक। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।